जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जी डॉक्टर शुएब जावेद। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हमारे साथ हैं जी आसिम शाह साहब, और आज हम इनसे पूछेंगे जी बकरियों का जो ब्रीडिंग सीज़न है, आउट सीज़न के अंदर जाके हमें क्या मसले मसाइल जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो बकरियाँ हैं उनकी खुराक क्या है, इनको सब्ज़ चारे की ज़रूरत है या नहीं, इनके हवाले से। और दूसरा ये आप देख लें, जो आसिम शाह साहब के पीछे बकरियाँ ये सेल में हैं, और इनके बारे में भी शाह साहब से पूछेंगे कि इनका रेट क्या है, और ये इसके अलावा इनकी जो खुराक है सब की एक ही है या फिर अलग-अलग है। जी शाह जी। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। सर इनकी फीड के बारे में थोड़ा सा बता दें। कुछ लोग सवाल करते हैं कि इनके लिए जो सब्ज़ चारा इनको डालना चाहिए या नहीं, या सिर्फ टीएमआर पे इनको सारा करना चाहिए। इस पे ना शुएब भाई हमारी मुकम्मल जो है, आपको पता है कि तकरीबन 4-1 साल हमें बाकायदा क्लोज़ फार्मिंग में आए हुए हो गए हैं। हमने जो जानवरों पे रिज़ल्ट लिया ना, वो सब्ज़ चारे का नहीं लिया, वो हमने खुश खुराक का ही लिया है। हमारी जो रूटीन रही है वो हमने इनको पहले सुबह और शाम इनको खुश्क लूसन डाला जाता था, दोपहर के वक़्त इनको वंडा दिया जाता था। अब हमने चूँकि वो पिछले 2 साल से एक फ़ीड बना दी है, टीएमआर जिसे बोलते हैं, टोटल मिक्स राशन, जिसमें लूसन और अजनास दोनों को मिक्स करके हमने वो बनाई हुई है। वही हम सुबह दोपहर शाम इनको इस्तेमाल करवाते हैं, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। उसके साथ उनको कोई चारा, कोई वंडा, कोई सब्ज़ चारा, कोई पत्ते कुछ नहीं दिया जाता। सिर्फ़ वो खुराक जो है वो सुबह दोपहर शाम इनको दी जाती है। और दोपहर के वक़्त जो हम इनको टीएमआर इस्तेमाल करवाते हैं, उसमें हम प्रोबायोटिक ऑयल इस्तेमाल करवाते हैं जानवर के वज़न के मुताबिक। स्टमक पाउडर हफ़्ते में 1 बार दे दिया जाता है। कोड़ तुम्मा हर दूसरे तीसरे दिन दे दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उसका बेहतरीन रिज़ल्ट है। और इसके अलावा जो बच्चों को दूध पिलाया जाता है, आप मिल्किंग करके दूध पिलाते हैं, जी, तो जी। आप उसकी कितनी क्वांटिटी रखते हैं कि कितना आपने पहले 15 दिन में उसको कितना दूध पिलाना है और कितने टाइम पिलाना है, और उसके बाद का जो टाइम टेबल है वो क्या है? पहले जो 15 दिन है ना, उसमें हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चे को 3 टाइम दूध पिलाया जाए। 250 एमएल की बॉटल निप्पल के साथ हम चूँकि वो दूध पिलाते हैं, तो वो हम 3 दफ़ा दिन में ना उसको बच्चे को पिला देते हैं। जब बच्चा खुराक पे आ जाता है, फिर हम उसकी टाइम जो है ना वो 2 दफ़ा कर देते हैं, सुबह और शाम। आधा किलो सुबह, आधा किलो शाम को, 2 टाइम। बाकी दोपहर में उसको जो है ना स्टार्ट हम करवाते हैं चोकर और चने का छिलका थोड़ा-सा मिक्स करके ना उनके आगे रख देते हैं। वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना वो खुराक लेना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा जो बकरियों की खुराक है, जी, जी। उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं कि उसको क्या-क्या चीज़ कितने-कितने वक़्त पे डालते हैं? देखें, जानवर का ना जानवर अपने वज़न का खाता है 3% 24 घंटे में। अब हमें पता है कि हमारे पास एक खाने के अंदर अगर 10 बकरियाँ हैं ना, तो उनका ये वज़न है, उसके मुताबिक उनकी खुराक जो है ना एक टाइम की सिलेक्ट कर ली जाती है। उसके हम 3 टाइम बना लेते हैं, जो टोटल उनकी खुराक बनती है ना, उसको सुबह, दोपहर, शाम में हम कन्वर्ट कर देते हैं। वही उसी के मुताबिक उनको खुराक दी जाती है। और मत इसके मतलब ये 100 केजी का जो जानवर है ना, 3% के हिसाब से उसकी खुराक बनती है ना 3 केजी। उसको हम 1 किलो सुबह, 1 किलो दोपहर और 1 किलो शाम, इसके मुताबिक हम उनको जानवरों को खुराक देते हैं। ठीक है। और शाह जी, इसके अलावा जो आउट सीज़न के अंदर ब्रीडिंग होती है, उसके मसले मसाइल क्या आते हैं? मसले मसाइल देखें ना, अब अगर बच्चे आपके पास सर्दियों में, सख्त सर्दियों में अगर आपके पास बच्चे आते हैं, अगर तो आप इसका इल्म रखते हैं, आप संभाल सकते हैं, आपके पास प्रॉपर एक जगह मौजूद है, तो फिर तो वो बच्चे सर्वाइव कर सकते हैं। नहीं तो मेरे पास अभी तक हमारे रिकॉर्ड में जो आया ना, चीज़ें आई हैं, उसमें बच्चे लोगों से ज़ाया हो जाते हैं, वो नहीं संभाल पाते। और अगर आप टाइम पे उनके मतलब कि वो क्रॉस आपने करवा ली हैं, सितंबर अक्टूबर में आप क्रॉस करवाते हैं, तो आपके पास तकरीबन फरवरी के तकरीबन मिड में आपके पास बच्चे आ जाते हैं। तो वो आपके पास जो है ना, वो आप उनको अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं, सर्दियाँ क्रॉस करके। ठीक हो गया। शाह जी, इसके अलावा जो बकरियाँ सेल में हैं, जी, जी। उनके बारे में थोड़ा-सा बता दें, और उनका सेल में रेट क्या हमारे है? पास ना 2 कैटेगरीज़ हैं। एक हमने जानवर साइड पे किए हुए हैं, जो 1000 रुपये किलो के हिसाब से हैं, और एक हमारे पास केज नंबर 1 में जानवर हैं, पट्ठे हैं, वो 4 से 6 दाँत के दरमियान हैं, और वो अभी बकरा बीच में हमने छोड़ा हुआ है, वो क्रॉस हो रही हैं। वो 2000 रुपये केजी के हिसाब से आपको मिल जाएँगे। ठीक है शाह जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जी, जैसा कि शाह जी ने बताया कि कुछ जो 2 कैटेगरी हैं, इनके अंदर जो पट्ठे हैं, और वो जो हैं वो 2500 रुपये पर केजी के हिसाब से हैं। और इसके अलावा ये जो 8 नंबर जो है पार्टीशन, इसके अंदर जो बकरियाँ हैं, इनको कुछ मसले मसाइल हैं। कई जानवर जो हैं उनको थनों के मसाइल हैं,
और उसकी वजह से ये 1000 रुपये पर केजी के हिसाब से ये सेल कर रहे हैं। और इसके अलावा आप ये दूसरी 9 नंबर और 10 नंबर के अंदर जो जानवर हैं बकरियां, ये 8 केजी वाली बकरी हैं और ये 8 केजी मिल्क जो प्रोड्यूस वो कर रही हैं। अभी ये प्रेग्नेंट है। और इसके अलावा आप इस तरफ देख लें पार्टीशन नंबर 7 में यहाँ पे जो क्रॉस के लिए जानवर डाले गए हैं ये हीट में आई हुई हैं। और इसके अलावा ये ब्रीडर इनके अंदर बैठा है। और कोशिश करें कि आपने जब भी ब्रीडर अपने जानवरों के अंदर छोड़ना है तो आप मैक्सिमम जो 25 बकरियां हों तो उनके अंदर एक ब्रीडर छोड़ें। और इसके अलावा आप अच्छा ब्रीडर यूज़ करें। और इसके अलावा आपने जो ब्रीडर की खुराक है उस पर भी ख़ासा ख्याल